जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे आजम खान के घर। अब्दुल्ला आजम से की मुलाकात। साथ ही पत्रकारों के सवाल पर कहा कि ये बुलडोजर चल रहा है ये अवैध है। अब्दुल्ला आजम की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो लड़ते रहेंगे और कम उम्र में उनको यह जिम्मेदारी मिल गई है। बाकी देखिए और क्या कहा। तो ये एक निराशाएं हैं, लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं और इनका जज्बा है कि लड़ते रहेंगे। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसका कोई कानून में कोई आधार नहीं, अमानवीय है। आप ये सोचिए, अगर कोई किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई अपराधी भी है, तो उसको भी सिस्टम के तहत उसको सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई का हक उसका भी है। सर, आप रामपुर आए हैं, अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई है, क्या बागी में अब्दुल्ला साहब का परिवार जो है अखिलेश यादव साहब से नाराज है और आपकी पार्टी में भी नहीं, हमारी अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी है, प्रेम की बातें करी हैं आपस में। आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा, इस टॉपिक पे कोई बात हुई क्या नाराजगी वाले पहलू पे? सभा में जो बकराव मैंने आपको बताया कि उनकी नाराज़गी सिस्टम से है। वे चाहते थे कि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी तक उनसे मिलने के लिए जेल नहीं जा रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस पर कोई सफाई मेरा देना उचित अच्छा, आप जाएंगे आजम खान साहब से जेल में मिलने? मिलने के लिए क्या है, लेकिन वो जेल के अंदर है। सर, आपकी वहाँ पार्टी उनके के अपने कुछ नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम जो मसले हैं आपने भी नजरअंदाज किए, ऐसा आरोप लगा है। कहीं भी कोई गरीब के साथ अत्याचार होगा मैं बोलूँगा। सीतापुर में एक बदतमीज़ ने जब बयान दिया तो मैं बोला, उस पर ट्वीट मैंने किया। और मुजफ्फरनगर में राजपाल बालियान हमारे विधायक हैं, उन्होंने बोला। एमआईएम ने न्योता दिया है आजम खान को, इस बारे में कुछ आप बताइए। नहीं, मैं नहीं समझता कि उस न्योते पे मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, सियासत तो किस ओर चल रही है आप देख रहे हो। हर त्यौहार को एक ख़राब वातावरण में उसको तब्दील कर दिया गया है। जो त्यौहार आपस में मनाने के होते थे, जो भाईचारा बनाए रखने के लिए जो त्यौहार होते थे, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांटते थे, आज तलवार लेके जा रहे हैं। नौजवानों को भी सोचना चाहिए, नौजवानों की कितनी समस्याएं हैं जहां कोई सुनवाई नौजवानों की नहीं हो रही, सेना में भर्ती नहीं हो रही और सभी सरकारी व्यवस्थाएं चौपट हैं, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। इन सवालों को लेकर नौजवानों को सड़क पर आना चाहिए। जैन जी, जो लोग अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं? कौन विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा। विपक्ष में ये विरोध नहीं होता, ये निराशा होती है और निराशा को दूर करके फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। आप मानते हैं कि ये अब भाई फोटो वाले आए, फोटो जिस पे हो गया, इंटरव्यू तो हो गया सबका। धन्यवाद। 5 साल पूरे, 5 साल देखिए, मुख्य तौर पे तो रामपुर में जो हरदीप जो मुख्य गवाह थे लखीमपुर के उस हत्या के विषय पे, जिनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, मैं उनसे उनके परिजनों से मिलने आया हूँ। साथ ही यहाँ आज़म खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों से, अब्दुल्ला से और उनकी माताजी से मिल के आया हूँ। अभी आप गठबंधन में भी शामिल थे, अभी जिस तरह से विवादित बयान आए हैं आपका अखिलेश यादव को लेकर, समर्थकों ने दिए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये इतनी दूरी क्यों इस बात को लेकर? नहीं, ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती हैं और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें, ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। जैन जी, अभी जिस तरह से आप अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करके आए हैं,
उनकी पार्टी के तमाम सारे लोगों ने अपने काफी दर्द बयां किए हैं, चाहे पत्र के माध्यम से चाहे जुबान के माध्यम से। तो मेरे लिए कुछ कहना उस पर औचित्य नहीं होगा, वो उनके दल का विषय है। आपकी भी मुलाकात होती रहती है, वो जेल में मिलने अभी तक वहाँ नहीं है और आप लोग भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत एक इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। तो अभी आज क्या वजह है कि जो आप पिछले दफे अभी चुनाव हुआ था रामपुर आए थे, आज जो है आए पिछली बार क्यों नहीं आए? क्या मुलाकात हुई, क्या बात है? मुलाकात यही हुई, उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है।